नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं इनवर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है वैशाली लोकसभा क्षेत्र के वैशाली विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पे। अभी जिस पुल पे हम खड़े हैं, यह पुल वैशाली और हाजीपुर लोकसभा का ये बॉर्डर माना जाता है। पुल के इस तरफ जो मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वैशाली विधानसभा क्षेत्र का है, जो वैशाली लोकसभा में पड़ता है। और पुल के जस्ट पीछे यानी मेरे सामने जो आप जगह देख रहे हैं, वह जगह हाजीपुर लोकसभा में पड़ता है। ऐसे में अभी पुल पर कुछ लोग खड़े थे, यहाँ पे कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। कुछ भाई हैं जो राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे और सब लोग अपने अपने गुण धुन में लगे हुए थे कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में हम बात करेंगे, लोगों से मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि इस बार लोगों का क्या मन है, वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद साहुआ जी गोरल प्रखंड के पीरापुर पंचायत के पीरापुर गांव के निवासी हूं। जी 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 जी। और चाचा, हमारा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री तो हम लोग सबसे पहले आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आपने रूबरू कराए हम लोगों को। जी। और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक चेहरा दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। जी। और वो जितना कर रहे हैं, अभी तक भारत में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला है। और आगे मिलेगा या ना मिलेगा सो तो भविष्य बतावेगा। जी। मैंने क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? इसलिए कि देश के बारे में वो सोचते हैं, उनके सब देश वाला उनको नतमस्तक करता है और देश को सब कुछ माने नौछावर करके वो माने देना चाहते हैं, सब कुछ करके। जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ में क्या बुराई है? योगी आदित्यनाथ और दोनों में माने एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। उसमें और इनमें बहुत फर्क है। इनका सोच में उनका सोच में अभी वो ज़्यादा अनुभवी हैं, ये अभी शुरू किए हैं तो देखिए इनके बाद में क्या होगा से। अच्छा, अभी मतलब ये 2 बार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, यही बात है। ये दुर्गा प्रसाद शाह जी है जिन्होंने अपनी बात रखी। भैया, क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाजी मार लेंगे? जी, मार लेंगे। ये 400 पार जो कह रहे हैं, क्या है 400 पार? 400 पार ये सीट के बारे में बता रहे हैं जो हम 400 सीट जीतेंगे। जी। और 400 सीट जीतने का मकसद है उनका, जो कहीं ना कहीं लगता है जो अभी तक भारत के जो भी बगल के देश है, जो भारत के बहुत सारे ज़मीन हड़प चुके हैं, अगर इतना इनके पास सीट आ जाएगा तो वो सब जितने भी हमारा हड़पा हुआ ज़मीन है उसको वापस लाए। संविधान में संशोधन भी तो हो सकती है। हो सकता है, अगर संभावना है, अगर वो सब करने के लिए अगर संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो ये करेंगे, जी। जहाँ तक मेरा अनुमान है। विपक्ष के लोगों का मानना है कि जब जैसे ही 400 पार होगा वैसे ही संविधान को बदल दिया जाएगा। कितनी सच्चाई है इसमें? आप क्या सोचते हैं? मैं अपने तरफ से तो यही सोचता हूँ कि ये संभव ही नहीं है। संभव नहीं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बना के गए हैं, आज मोदी जी उन्हीं का देन है कि ये अति पिछड़ा के प्रधानमंत्री भी बने हैं, और नहीं तो ये नहीं बन पाते। और जो जिस संविधान के बदौलत आज हम आप भी बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसी संविधान को नहीं बदलना चाहेंगे और न बदलेंगे, क्योंकि अगर वो बदल देंगे तो खुद नहीं रह पाएंगे प्रधानमंत्री। तो यही है जो संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन विपक्ष तो इस पे खूब जोर दे रहा है और जगह जगह पे सुर्खियाँ और वाहवाही भी बटोर रहे हैं कि 400 पार 400 पार 400 पार जो कह रहे हैं संविधान को बदलने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। भैया, क्या कहते हैं 400 पार पे? नहीं, 400 पार उनका लक्ष्य है। जी। उनका लक्ष्य है कि 400 पार होने पर देश की प्रगति और तेज कई गुना हो गई। जी। और उनका जो सोच है कि अधिक से अधिक विकास हो, रोड, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट, विभिन्न रेलवे, सबका विकास हो। और वही उनका लक्ष्य है कि 400 पार होने से और मैं अधिक से अधिक विकास करूं। अच्छा, आप किस लोकसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं? क्योंकि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये 2 लोकसभा क्षेत्र का बॉर्डर है। एक तो हाजीपुर लोकसभा जहाँ पे 20 तारीख को चुनाव संपन्न हो गई, और ये 25 तारीख को जो है वो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है। तो आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। आप अपने सांसद से कितना संतुष्ट हैं? सांसद से संतुष्ट की बात है तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी ही था। जी जी जी। लेकिन उनकी
मैं क्या कहूँ, लेकिन हम लोग तो हमारे नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार जो एनडीए के अंतर्गत आते हैं, उनका जो कैंडिडेट तय हुआ हम लोग उसी पर हैं। कैंडिडेट से तो थोड़ा सा गिला शिकवा है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए मोदी को देखना है। और हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनका जो निर्णय हुआ वो सर्वमान्य है। भैया, सांसद से कितना खुश है और वैशाली विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने क्या कुछ विशेष दिया? देखिए, जहाँ तक सांसद से संतुष्टि की बात है, तो अगर उनका 2-3 साल तो कोरोना काल में चला गया और जो बचा 2 साल तो उनका 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो 2 साल में जहाँ तक हुआ उनको उस तरफ तो लगल ही रह गए। हाँ, ये हुआ कि हम लोग के विधानसभा में बहुत न के बराबर टाइम दिए, लेकिन मैं अपने तरफ से कहूँगा कि ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, ये कम्युनिकेशन की गलती है। हम लोग भी तो उनसे संपर्क नहीं कर पाए, या वहाँ जा कर के कि हाँ आप मेरे यहाँ आइए, हमें काम दीजिए, हमारे यहाँ देखिए, बहुत तरह की बात है। फिर भी उनसे जो कमियां हैं उस सबको देखते हुए यहाँ तो कुछ कमियां को नज़रअंदाज करते हुए मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है ताकि देश का विकास हो। देश में एक ऐसे भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, पप्पू यादव उनका नाम है, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों के बीच जाकर अपनी बात, अपनी समस्याओं और उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया। तो पप्पू यादव के लिए कोरोना नहीं था और बीना देवी के लिए कोरोना है। जहाँ तक पप्पू यादव जी की बात है, तो वैसे बहुत कम नेता हैं, लेकिन आज उनको देखिए, जो विपक्ष की बात होती है तो पहले उनको मिला लिया गया, पार्टियों के विलय कर दिया गया, और आज उनको कहाँ का रख दिया गया से देख लीजिए। अब उस पार्टी को भी विलय कर दिया, और जिस पार्टी से इस सब शर्त पर गए थे कि हमको वहाँ से टिकट देना है और नहीं दिया, और निर्दलीय लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। उनके जैसा तो बहुत कम नेता है जो जनता के बीच में रहते हैं। तो विपक्ष में तो उनको मिला ही लिया, लेकिन मिला करके साइड कर दिया, और ये डर हो गया विपक्ष के, ये हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये पप्पू यादव इतना काम करेंगे तो फिर बाद बाकी जो भी विपक्ष के तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, तेज प्रताप हो, जो भी हो, उनको अपना गद्दी से डर लगने लगा। जो हो सकता है कि आने वाला समय में ही हम लोगों को साइड करके यही ना आगे आ जाए। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, राजनीति के तहत उनको फांसा दिया गया, तो वो तो अपवाद है। तो पप्पू यादव से तो तुलना नहीं किया जा सकता है बीना देवी का। लेकिन मानते हैं कि कोरोना में बीना देवी को आना चाहिए, क्षेत्र में घूमना चाहिए, जी, लोगों की मदद करनी चाहिए। हम लोगों को जानकारी है, कोरोना के समय में वो पूरे परिवार कोरोना पीड़ित थे। जी, हम लोग भी पीड़ित हुए थे, लेकिन हम लोग फील्ड में घूम रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा बलवीर सिंह नाम हुआ। बलवीर सिंह नाम हुआ। हमारे साथ एक चाचा है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। चाचा, क्या अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, क्या है 400 पार? 400 पार जो है मोदी जी का जी, करेक्ट मैंने अच्छा है, इसलिए हम लोग चिराग जी को ही देखते हैं। अच्छा, कि नया युवक है, इसलिए हम लोग चिराग जी के पर अथी, हालांकि बीना देवी से हम लोग संतुष्ट नहीं है, नाराज है, कि इसलिए हम लोग के यहाँ आए नहीं, लेकिन नाराजगी होने के बाद हम लोग चिराग जी को देखते हैं और मोदी जी को देखते हैं। चिराग पासवान को लेकर के आप बीना देवी को सपोर्ट कर रही हैं। मुन्ना शुक्ला में क्या खराबी है? खराबी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग उनके जुड़े हुए हैं, इसलिए खराबी नहीं। मुन्ना शुक्ला भी अपना नज़दीकी है, बढ़िया है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैंने उन पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे है, लेकिन हम लोग चिरागे जी के हैं। चिरागे जी के मतलब कम्प्लीटली ये चिराग जी के समर्पित कार्यकर्ता है, इसीलिए ये विचार करने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ राजनीतिक मंच से भी मैंने ये बात सुनी, और लोगों का कहना है कि इस बार चिराग पासवान के लिए एक बहुत कठिन घड़ी है। घड़ी ये है कि 2020 का बदला 2024 में लेने की बात कई जगह पे कई लोगों के माध्यम से बोला गया। इसमें कितनी सच्चाई है? भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी, चंद्रशेखर पटेल मेरा नाम हुआ जी, और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी जी जी। और सबसे पहले न्यूज़ 24 ये वर्ल्ड ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट से वैसे मामलों को
सामने लाने का काम किया, जो वास्तव में सीधे ऐसे ही लोग उसको मतलब ख़त्म कर दिए जाते हैं, उसको आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों से बात करके और उसका निष्कर्ष निकालना चाहा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। भैया सवाल हमारा ये है, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हम जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, वैशाली विधानसभा, वैशाली लोकसभा, तो वैशाली विधानसभा क्षेत्र जो है माना जाता है कि ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे कुर्मी जाति के लोगों की अधिकता है। तो ऐसे में कुछ लोगों का मानना है, विरोधी कहिए या जो भी हो, उनका कहना है कि 2020 में जो नीतीश कुमार के साथ जो चिराग पासवान ने जो किया था, 73 सीट से 43 सीट पर लाने का जो काम किया था, उसका भरास 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चिराग जी के जो प्रत्याशी है उनके साथ, खासकर कुर्मी समाज के लोग इस तरह से भरास निकालने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा समाज में इस बात को रखा जा रहा है, फैलाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और आप इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 20 या 24 वाला जो बात है वो अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये वही लोग इसकी चर्चा करते हैं, या तो इस पार्टी से उनको किसी न किसी वजह से मतलब ये कह संवेदनहीनता के कारण उनको इस पार्टी से हटा दिया गया, या किसी और पार्टी में वो एंट्री के लिए मतलब ये सब फैलाव कर रहा है। साथ ही आप एक चीज़ और गौर फरमाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट हम चाहेंगे कि और भी आप इसका तलाश करें। आप देख रहे होंगे कि ये अफवाह विपक्षी पार्टियों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी नीतीश कुमार और मोदी जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि इस विकास कार्य को भविष्य में और भी ज़्यादा उसको बल मिले, और वो 400 पार का जो हम लोग का जो विज़न है वो 400 पार निश्चित रूप से हम सब प्राप्त करें। और ये जो बांटने का जो काम हो रहा है, कुछ महापंचायत के नाम से कुछ ऐसे नेता जो उसी पार्टी के नेता हैं और वो चंद लोगों को लेके और महापंचायत के नाम पर वो कुछ खास कौमों को गुमराह कर रहा है। इससे वैशाली लोकसभा पर कोई भी असर नहीं पड़ने जा रहा है। अजय कुशवाहा ने जो बिगुल फूंक रखा है चिराग पासवान के विरुद्ध में, उसका कितना प्रभाव दिख रहा है? उसका प्रभाव हम तो शून्य देख रहे हैं। शून्य इसलिए देख रहे हैं कि अजय कुशवाहा जी बहुत अच्छे नेता हैं मेरे नज़रिए से भी, लेकिन इस बार उन्होंने गलत टीम का सिलेक्शन कर लिया और वो ऐसे जगह चले गए जहाँ से राजनीतिक कैरियर, हमको लगता है कि अगर वो समय रहते अगर नहीं बदलाव करेंगे तो उनका कैरियर भी यहाँ से ख़त्म हो सकता है। क्योंकि वह जहाँ थे, आज जो भी वो कुछ है वो चिराग पासवान जी का देन है। आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान जी का जब आशीर्वाद हुआ तो वैशाली विधानसभा में उन्होंने कितना मत प्राप्त किया था, ये आपने देखा था। और आज के परिवेश में आपने देखा हो कि देशरी के कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार जी चिराग पासवान जी के लिए वोट मांगने आए थे तो उनके चिराग पासवान जी ने उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार जी उनको आशीर्वाद दिए हुए हैं और चिराग पासवान ही नहीं, एनडीए के सारे प्रत्याशी अप्रत्याशित जीत प्राप्त करेंगे। चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर छू सकते हैं, जी जी, अपने चाचा पारस का पैर क्यों नहीं छू सकते हैं? उनका अपना पारिवारिक कुछ मतभेद है। जी, पारिवारिक मतभेद है। होना क्या चाहिए था भैया? होना चाहिए था उनका, जैसे बड़े हैं, गार्जियन हैं, उनको माने झुक के अपना माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग पाए, वो गलत है। चिराग जी गलत है, मतलब माफ़ी मांगना चाहिए था पारस जी से। पारस जी से माफ़ी मांगना चाहिए था। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे, हम जानेंगे। एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल ये है कि गुरौल चीनी मिल अगर चालू होता है उससे कितना फ़ायदा होगा? उससे बहुत लाभ होगा, आम जनता को, यहाँ के पब्लिक को बहुत बेनिफिट होगा। पहले के मजदूर सब का भी कुछ बकाया राशि है वो सब भी मिल जाएगा। ये सब लाभ तो होबे करेगा। बाबा, गुरौल चीनी मिल चालू होता है तो कितना फ़ायदा होगा? फायदा हो, बहुत कुछ हो सकता है। होना चाहिए गुरौल चीनी मिल चालू होना चाहिए। क्या कहेंगे अगर मोदी जी अगर फिर आते हैं तो क्या कहेंगे? अब तो उन्हीं के हाथ में है, क्या कहते हैं। आपके जो सांसद जीतेंगे उनसे अब क्या अपील करेंगे?
अपील करना है यही कि हम लोग के जो है व्यवस्था वही होना चाहिए कि उनसे पैसा थोड़े लेंगे चाहे कुछ करेंगे। हाँ, यही चाहिए। गुरौल चीनी मिल कहीं ना कहीं वैशाली विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग रही है और इस मांग को नज़रअंदाज किया गया। चाचा, इस मांग को नज़रअंदाज किया गया। आप मानते हैं ना कि गुरौल चीनी मिल का मामला काफ़ी दिनों से बंद है और लोगों ने इसको नहीं उठाया, ये गलत है या सही है? नहीं, लोगों को उठाना चाहिए मामला, इसलिए कि वहाँ के गरीब गुरबा से लेकर यहाँ सब लोगों को बकाया राशि है और जो मांग है कि बेरोजगारी के जो समस्या है वो समस्या हल होता, चीनी मिल चालू हो जाता तो। लेकिन सांसद लोग लोकसभा में जाकर ये बात उठाते हैं या न उठाते हैं वो तो मेरी जानकारी के बाहर की बात है, लेकिन उठाना चाहिए कि यह समस्या यहाँ के इर्द गिर्द के कम से कम 2-4 जिला के लोग तो उसमें खटते थे, सबसे ज़्यादातर छपरे के लोग थे। लेकिन अभी जो है कागार में जो बैठा हुआ है उसमें अधिक जितना जो सरकार के घटी है, जो ज़मीन सब है वो सब उपयोग में आता, सारा काम होता, किसान को भी फायदा होता, ईख लगता और उससे फायदा होता। यही है मतलब गुरौल चीनी मिल चालू होना चाहिए। उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते दिख रहा है इस चुनाव में? देखिए, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि लोग नरेंद्र मोदी के जी जान से लोग चाह रहे हैं, जो वो देश के हित में जो काम किए हैं और कर रहे हैं इसलिए चाह रहे हैं। लेकिन नहीं तो ऐसे तो लोग के भीतर से मन दुखी है, ये है कि चीनी मिल चालू होता तो हम लोगों को बेरोजगारी के समस्या, किसान से लेकर सब लोगों को माने अति होता। लेकिन अब सरकार के ऊपर निर्भर है। अमरी जाएंगे सांसद महोदय से हम लोग आग्रह करेंगे कि कम से कम जाकर लोकसभा में इस आवाज़ को बुलंद करें। अगर गुरौल चीनी मिल चालू अगर हो जाए तो आसपास के लोग को कितना फ़ायदा होने जा रहा है? अगर हो जाए तो आसपास को काफ़ी फायदा होगा, खास करके किसान वर्ग को इससे नकदी आमदनी होगा। जी, ये देख रहे हैं अभी इस वक्त हम मौजूद है वैशाली विधानसभा ये क्षेत्र पड़ता है और ये टोटल वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता है। इसमें कुछ आसपास के लोग भी हैं जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी, लेकिन लड़ाई कहीं ना कहीं आमने सामने की दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और दोनों प्रत्याशी अपने आप में दमदार है। और देखना यह है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार किसे अपना सांसद का ताज पहनाती है। क्या वो वही सांसद रहेंगे जो पिछले बार थे, उनको लोग दोबारा से जीत का ताज पहनाएंगे, या फिर बदलाव की स्थिति में है, ये देखना रहेगा। ये 20-25 तारीख को जो चुनाव है उस दिन भी लोग अपनी मतों का प्रयोग करेंगे और जो 4 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उस दिन तय होगा। लेकिन 25 को जो वोट डाले जाएंगे वह वोट वैशाली विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी, साथ ही साथ वैशाली लोकसभा का जो भविष्य है वो भी तय करेगी। इसके साथ ही जो गुरौल चीनी मिल का भविष्य है वो भी वैशाली विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को तय करेगी। जीत का सेहरा किसे बनेगा ये निर्णय 25 को ही होगा।